राजगढ़ स्थित शिरगुल मंदिर के समीप बने भवनों में रहने वाले लोगों को माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। एक माह पूर्व विद्युत विभाग द्वारा काटे गए लगभग 35 बिजली मीटर उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद दोबारा बहाल कर दिए गए हैं। इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष दिनेश ठाकुर का केस माननीय उच्च न्यायालय के अधीन विचाराधीन है। दिनेश ठाकुर ने बताया कि शिरगुल मंदिर के समीप बनी इमारत को लेकर अतिक्रमण का मामला न्यायालय में लंबित होने के बावजूद तथा लोक निर्माण विभाग के साथ स्टे ऑर्डर प्रभावी होने के बावजूद विद्युत विभाग ने कार्रवाई करते हुए करीब 35 बिजली मीटर काट दिए थे। पीड़ित दिनेश ठाकुर ने कहा कि उन्होंने मीटर काटे जाने से पहले विद्युत विभाग से अपील भी की थी कि जब तक मामला न्यायालय में लंबित है तब तक बिजली आपूर्ति बंद न की जाए, लेकिन उनकी बात को अनदेखा कर दिया गया। बिजली कटने से बीते 1 महीने तक किराएदारों और भवन में रह रहे परिवारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई किराएदार मजबूरन मकान खाली करके चले गए, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। माननीय उच्च न्यायालय के ताजा आदेशों के बाद विद्युत विभाग द्वारा आज सभी 35 मीटर पुनः स्थापित कर दिए गए। इस पर पीड़ित दिनेश ठाकुर ने न्यायालय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय मिलने से शिरगुल मंदिर क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं विद्युत विभाग राजगढ़ ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि मीटर काटने और उन्हें पुनः बहाल करने की कार्रवाई पूरी तरह से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप की गई है और विभाग न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण पालन कर रहा है। राजगढ़ से कृष्णा ठाकुर की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे इस केस को देखा और 72 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि इसे वापस लगाया जाए, क्योंकि जो ये मीटर कटे हैं ये इस पे स्टे लगा हुआ था और हम पिछले महीने 20 तारीख को जब इलेक्ट्रिसिटी वालों ने या एसडीओ साहब ने जब ये मीटर काटे तो हमने उनसे बार बार आग्रह किया कि इस पे स्टे लगा हुआ, आप इसे मत काटो, पर उन्होंने हमारी बात मानी नहीं। तो हमें फिर उच्च न्यायालय के अदालत में जाना पड़ा और उच्च न्यायालय ने हमारे केस को देखा और हमारे हक में उन्होंने केस किया और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करते हैं। और जो हमारे एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के आशीष डोगरा जी, हम उनका भी स्वागत करते हैं और आप प्रेस रिपोर्टर का भी हम धन्यवाद करते हैं और यहाँ की जनता का भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनका भी हमें सहयोग मिला है। और थोड़ा सा हमें दुख इस बात का हुआ कि हमारी जो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एसडीओ अंकित वर्मा जी है, उन्होंने हमारी बात बिल्कुल इग्नोर की और 1 महीने का जो हमें नुकसान यहाँ भारी उठाना पड़ा। यहाँ के लोग, यहाँ आजकल ठंड का मौसम है, बच्चों के एग्ज़ाम चले हुए हैं और इस हालत में मतलब कुछ लोगों ने यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया। बच्चों के एग्ज़ाम चले हुए थे, लाइट के बगैर पढ़ाई नहीं हो पाई। तो ये इस तरह का जो उन्होंने यहाँ हमारे साथ इस तरह का जो कदम उठाया, पहले भी उन्होंने हमारे दूसरी बिल्डिंग पे भी स्टे लगा हुआ था, वहाँ भी इसी तरह से मीटर काटे। तो मतलब उनका पता नहीं पर्सनली कोई हमारे साथ इस तरह का कोई वो रहता है, क्योंकि जहाँ भी देखो मतलब जो उनका काम है बिजली विभाग का, उसको ना देखते हुए सारे विभागों की ओर मतलब वो इंक्रोचमेंट की ओर कि भैया आपका घर के ऐसा है वैसा है, बड़ा इंटरेस्टेड है मतलब रहता है वो इंसान इस तरह से। तो ये गलत है, क्योंकि चलो कुछ लोगों के साथ गलत हो रहा है, जो यहाँ सेटलमेंट हुई वो गलत है। मैंने पिछली बार भी कहा कि सारे लोग इकट्ठे होके ये जो इस तरह का यहाँ राजगढ़ क्षेत्र में हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो सब इसमें इकट्ठे होके कोर्ट कचहरी में जाने के लिए हम मीटिंगें करें, पर कुछ अब स्थिति ऐसी है कि अब जैसे नोटिस भी दे रहे हैं, तो नोटिस का भी लोगों को मतलब इतना पता कुछ को तो पता ही नहीं है इस बात का कि हमारे घर इंक्रोचमेंट में है, क्योंकि जब अब विभागों ने भी ऐसा किया कि जब मकान बने थे तो उस टाइम नोटिस दिए नहीं, अचानक ही एकदम नोटिस आने शुरू हुए तो लोग भी घबराए हुए कि हुआ क्या, ये एकदम इस तरह से
तो कहीं ना कहीं विभाग की भी गलती है। उस टाइम जब मैंने लड़ाई तो हमारी PWD वालों के साथ है, इलेक्ट्रिसिटी वालों के साथ तो कोई हमारा लेना ना देना। तो जबकि PWD एक्शन साहब मेरे साथ, हम इकट्ठे जाते शिमला पेशी में, तो लड़ाई उनके साथ है हमारी। और वहीं से हमारे को स्टे मिला हुआ, इनके जो मुख्य सेक्रेटरी है वहाँ हमारे को स्टे भी मिला हुआ है। हमने बार बार SDO साहब को कहा कि भी स्टे लगा है, पर बात मानी नहीं। और मतलब यहाँ देखो, उस दिन भी दल बदल के साथ पिछले महीने आए, सबको लेके आए, पुलिस को लेकर आए, सारे प्रशासन को लाए। आज वापस मीटर लगने की बात आई तो खुद छुट्टी पे चले गया बंदा, और यहाँ इनको अपने स्टाफ को भेज दिया है कि भाई जाओ। पहले तो बोल रहे थे कि एक ही मीटर लगाओ, यहाँ का कानून अंधा है, ऐसा है वैसा है। पर चलो, हमने इस बात से कुछ नहीं लेना है। हमको इतना ही है कि हम सबसे जो आज हम अपनी बात रख रहे हैं वो माननीय उच्च न्यायालय के लिए है कि भाई हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये हमारे मीटर 72 घंटे के लिए, मतलब 72 घंटे के अंदर ये ऑर्डर निकाले। और हम अपने वकील जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनका नाम आशीष डोगरा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं, और जो लोगों का भी क्योंकि लोगों का भी समर्थन बहुत मिल रहा है।